सूत्र। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद श्रेयार्थी को सभी प्रकार के भोजन पान आदि की मन से भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में थोड़ा विचारणीय है, क्योंकि महावीर को मानने वालों ने इस सूत्र को बुरी तरह विकृत कर दिया। जैनों की धारणा केवल इतनी ही रह गई कि रात्रि में भोजन करने से हिंसा होती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। ये बड़ा गौण हिस्सा है, ये मूल हिस्सा नहीं है। और अगर यही सच है तो अब रात्रि में भोजन करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महावीर के वक्त न बिजली थी, न प्रकाश था, न कुछ था। आज भी गांव के देहात में लोग अंधेरे में रात भोजन करते हैं। अगर इसीलिए महावीर ने कहा था कि रात्रि भोजन करने में कभी कोई कीड़ा है, कड़कट है, छोटा पतंग है, कीड़ा कोई भोजन में गिर जाता है, दिन में गिर जाता है, तो रात में तो बहुत आसान है। और अंधेरे में भोजन या छोटे मोटे दिए के प्रकाश में भोजन, अगर महावीर ने इसीलिए कहा था, जैसा कि जैन साधु समझाते रहते हैं कि रात्रि में भोजन करने से हिंसा होती है, अगर महावीर ने इसलिए कहा था, तो अब इस सूत्र की कोई सार्थकता नहीं है। अब तो बिजली का प्रकाश है जो दिन से भी ज्यादा हो सकता है, अब तो कोई इसमें अड़चन नहीं है। अगर यही कारण है तब तो ये परिस्थितिगत बात थी और अब इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। लेकिन यही कारण नहीं है और इसका मूल्य कायम रहेगा। इसके मूल्य को हम समझें। सूर्योदय के साथ ही जीवन फैलता है। सुबह होती है, सोए हुए पक्षी जग जाते हैं, सोए हुए पौधे जग जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पक्षी गीत गाने लगते हैं, आकाश में उड़ान शुरू हो जाती है, सारा जीवन फैलने लगता है। सूर्योदय का अर्थ है सिर्फ सूरज का निकलना नहीं, जीवन का जागना, जीवन का फैलना। सूर्यास्त का अर्थ है जीवन का सुकड़ना, विश्राम में लीन हो जाना। दिन जागरण, रात्रि निद्रा है। दिन फैलाव है, रात्रि विश्राम है। दिन श्रम है, रात्रि श्रम से वापस लौट आना है। सूर्योदय की इस घटना को समझ लें तो ख्याल में आएगा कि रात्रि भोजन के लिए महावीर का निषेध क्यों है। क्योंकि भोजन है जीवन का फैलाव। तो सूर्योदय के साथ तो भोजन की सार्थकता है, शक्ति की जरूरत है, लेकिन सूर्यास्त के बाद भोजन की जरा भी आवश्यकता नहीं है। सूर्यास्त के बाद किया गया भोजन बाधा बनेगा सिकड़ाओं में, विश्राम में, क्योंकि भोजन भी एक श्रम है। आप भोजन ले लेते हैं तो आप सोचते हैं काम समाप्त हो गया, गले के नीचे भोजन गया तो आप समझे कि काम समाप्त हो गया। गले तक तो काम शुरू ही नहीं होता, गले के नीचे ही काम शुरू होता है। शरीर श्रम में लीन होता है। भोजन देने का अर्थ है शरीर को भीतरी श्रम में लगा देना। भोजन देने का अर्थ है कि अब शरीर का रोआ रोआ इसको पचाने में लग जाएगा। तो अगर आपकी निद्रा क्षीण हो गई है, अगर रात विश्राम नहीं मिलता, नींद नहीं मालूम पड़ती, स्वप्न ही स्वप्न मालूम पड़ते हैं, करवट ही करवट बदलनी पड़ती है, उसमें से 80% कारण तो शरीर को दिया गया काम है जो रात में नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक तो भोजन देने का अर्थ है शरीर को श्रम देना, लेकिन जब सूरज उगता है तो ऑक्सीजन की, प्राणवायु की मात्रा बढ़ती है। प्राणवायु जरूरी है श्रम को करने के लिए। जब रात्रि आती है, सूर्य डूब जाता है, तो प्राणवायु का औसत गिर जाता है हवा में। जीवन को अब कोई जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन द्विऔषित का मात्रा बढ़ जाती है, जो कि विश्राम के लिए जरूरी है। जान के आप हैरान होंगे कि ऑक्सीजन जरूरी है भोजन को पचाने के लिए। कार्बन द्विऔषित के साथ भोजन मुश्किल से पचेगा। मनोवैज्ञानिक अब कहते हैं कि हमारे अधिकतर दुख स्वप्नों का कारण हमारे पेट में पड़ा हुआ भोजन है।
हमारी निद्रा की जो अस्त व्यस्तता है, अराजकता है, उसका कारण पेट में पड़ा हुआ भोजन है। आपके सपने अधिक मात्रा में आपके भोजन से पैदा हुए हैं। आपका पेट परेशान है, काम में लीन है, दिन भर चुक गया, काम का समय बीत गया और अब भी आपका पेट काम में लीन है। बाकी हम तो अद्भुत लोग हैं, हमारा असली भोजन रात में होता है, बाकी तो दिन भर हम काम चला लेते हैं। जो असली भोजन है, बड़ा भोजन, डिनर, वो हम रात में लेते हैं। उससे ज्यादा दुष्टता शरीर के साथ दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए अगर महावीर ने रात्रि भोजन को हिंसा कहा है, तो मैं कहता हूं कीड़े मकोड़ों के मरने के कारण नहीं, अपने साथ हिंसा करने के कारण। वो आत्महिंसा है। आप अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक अवैज्ञानिक है। भोजन की जरूरत है सुबह, सूर्य के उगने के साथ। जीवन की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। श्रम होगा, शक्ति चाहिए। विश्राम होगा, शक्ति नहीं चाहिए। पेट सांझ होते 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 मुक्त हो जाए भोजन से, तो रात्रि शांत होगी, मौन होगी, गहरी होगी, निद्रा एक सुख होगी और सुबह आप ताजे उठेंगे। रात्रि भर भी आपके पेट को श्रम करना पड़े, सुबह आप थके मांदे उठेंगे। इसके और भी गहरे कारण हैं। आपने ख्याल किया होगा, जैसे ही पेट में भोजन पड़ जाता है, वैसे ही आपका मस्तिष्क ढीला हो जाता है। इसलिए भोजन के बाद नींद सताने लगती है। लगता है लेट जाओ। लेट जाने का मतलब यह कि कुछ मत करो अब। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा शरीर की पेट को पचाने के लिए दौड़ जाती है। मस्तिष्क बहुत दूर है पेट से। जैसे ही पेट में भोजन पड़ता है, मस्तिष्क की सारी ऊर्जा पेट में पचाने को आ जाती। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। इसलिए आंख झपकने लगती है और नींद मालूम होने लगती है। इसलिए उपवास से आदमी को रात में नींद नहीं आती। दिन भर उपवास किया हो तो रात में नींद नहीं आती, क्योंकि सारी ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ दौड़ती रहती, तो नींद नहीं आ पाती। इसलिए जैसे ही आप पेट भर लेते हैं, तत्काल नींद मालूम होने लगती है। ये भरे पेट में नींद इसलिए मालूम होती है कि मस्तिष्क को जो ऊर्जा दी गई थी वो पेट ने वापस ले ली। पेट जड़ है, पेट पहली जरूरत, मस्तिष्क विलास है, लग्जरी है। जब पेट के पास ज्यादा ऊर्जा होती तब वो मस्तिष्क को दे देता है, नहीं तो पेट में ही मस्तिष्क की ऊर्जा घूमती रहती। महावीर ने कहा है, दिन है श्रम, रात्रि है विश्राम, ध्यान भी है विश्राम। इसलिए पूरी रात्रि ध्यान बन सकती है अगर थोड़ा सा शरीर के साथ समझ का उपयोग किया जाए। अगर रात्रि पेट में भोजन पड़ा है तो रात्रि ध्यान नहीं बन सकती, निद्रा ही रह जाएगी। निद्रा भी उखड़ी उखड़ी, गहरी नहीं। आदमी 60 साल जिए तो 20 साल सोता है। 20 साल बड़ा लंबा वक्त है। और हम सारे लोग कहते सुने पा जाते हैं, कब करें ध्यान, समय नहीं है। महावीर कहते हैं ये 20 साल ध्यान में बदले जा सकते हैं। ये जो रात्रि की निद्रा है, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तब ध्यान किया जा सकता है। ध्यान श्रम नहीं है, ध्यान विश्राम है। इसलिए ध्यान का नींद से बड़ा गहरा संबंध है और नींद ध्यान में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन नींद ध्यान में तभी रूपांतरित हो सकती है जब पेट ऊर्जा न मांग रहा हो, जब पेट मांग ना कर रहा हो कि शक्ति मुझे चाहिए पचाने के लिए, जब पेट शांत हो, पेट की कोई मांग ना हो, ऊर्जा मस्तिष्क में हो। इस ऊर्जा को ध्यान में बदला जा सकता है। अगर इसको ध्यान में न बदला जाए तो नींद को तोड़ने वाली हो जाएगी, जो कि आम उपवास करने वाले की होती है। अगर यह ध्यान में बदल जाए ये ऊर्जा, तो नींद को बाधा नहीं देगी। नींद अपने तल पर चलती रहेगी और एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन ऊर्जा का शुरू हो जाएगा, ध्यान। कृष्ण ने कहा है कि योगी रात सोकर भी सोता नहीं। महावीर ने भी कहा है, शरीर ही सोता है, चेतना नहीं सोती। ये एक भीतरी कीमिया है।
अब स्कीमिया के 3 हिस्से हुए। अगर ऊर्जा पेट में जाए तो मस्तिष्क में जाती नहीं, पहली बात। अगर ऊर्जा मस्तिष्क में जाए और ध्यान न बनाई जाए तो नींद असंभव हो जाएगी। इसलिए तीसरी बात, ऊर्जा पेट में ना जाए, मस्तिष्क में जाए और मस्तिष्क में ध्यान की यात्रा पर निकल जाए तो मस्तिष्क सो सकेगा और ऊर्जा ध्यान बन जाएगी। इसलिए योगी रात में सोता नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि योगी का शरीर नहीं सोता, शरीर भली भांति सोता है, आपसे ज्यादा अच्छी तरह सोता है। शायद योगी ही इस अर्थ में ठीक से सोता है, लेकिन फिर भी सोता नहीं, भीतर कोई जागता रहता है। वो जो ऊर्जा पेट के काम नहीं आ रही है, वो जो ऊर्जा मस्तिष्क के काम नहीं आ रही है, वही ऊर्जा बूंद बूंद ध्यान में टपकती रहती और भीतर एक ज्योति जागरण की जगनी शुरू हो जाती। रात्रि से ज्यादा सम्यक अवसर ध्यान के लिए दूसरा नहीं है। इसलिए महावीर ने कहा कि रात्रि भोजन नहीं। जैन साधुओं को सुन के बातें बहुत बचकानी लगती हैं। उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ऑब्सेस्ड, इनका दिमाग खराब है। रात्रि भोजन नहीं, और रात्रि भोजन ने इसको ऐसा बना लिया है कि जैसे इसके बिना मोक्ष ना हो सकेगा। तो बात बड़ी तुच्छी मालूम पड़ती है। कहां मोक्ष, कहां रात्रि भोजन से जोड़ रहे हो। ऐसा लगता है कि रात्रि भोजन छोड़ दिया तो मुक्ति हो गई। इतना सस्ता कि रात्रि भोजन छोड़ दिया तो मुक्ति हो गई ना। इसमें बीच के सूत्र खो गए हैं जिनकी वजह से अड़चन है। बीच के सीढ़ियां खो गई हैं। सीढ़ी है, रात्रि सबसे ज्यादा सम्यक अवसर है ध्यान के लिए, अनेक कारणों से। पहला, समस्त अस्तित्व विश्राम में चला जाता। सूर्य के डूबते ही अस्तित्व विश्राम में चला जाता। मगर हम उल्टे लोग हैं, हमने सब कुछ उल्टा कर रखा है। सूर्य के डूबते ही समस्त अस्तित्व विश्राम में चला जाता, हमें भी विश्राम में चला जाना चाहिए। हमें सूरज के साथ यात्रा करनी चाहिए। शरीर भी विश्राम में जाना चाहिए, मन भी विश्राम में जाना चाहिए। मन के विश्राम का नाम ध्यान है, शरीर के विश्राम का नाम निद्रा है। आपका मन अगर विश्राम में नहीं जाता तो आप ध्यान में नहीं जा सकते। लेकिन जिनका शरीर ही विश्राम में नहीं जाता, उनका मन कैसे विश्राम में जा सकेगा? इसलिए महावीर ने कहा रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं। इसका रात्रि से संबंध नहीं है, इसका आप से संबंध है, ध्यान से संबंध है। अब मैं जैनों को देखता हूं, रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं, इसलिए शाम को वो ठूस ठूस के खा लेते। देखते जाते हैं कि सूरज तो नहीं डूब रहा और चलते जाते। एक घर में मैं ठहरा हुआ था, जो मेरे आतिथ्य थे, मेजबान थे, वे मेरे साथ खाना खाने बैठे। कमरे के भीतर अंधेरा उतरने लगा। उन्होंने जल्दी से अपनी थाली ली और कहा कि मैं बाहर जाके भोजन करता हूं। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा बाहर अभी जरा रोशनी, दिन है। कमरे से वो बाहर चले गए, वहां उन्होंने जल्दी जल्दी भोजन कर लिया। बड़े मजे की बात है, कभी कभी हम सूत्रों का पालन करने में सूत्रों का जो मूल है उसकी ही हत्या कर देते हैं। जिस आदमी ने जल्दी जल्दी भोजन किया है उसकी रात बड़ी बेचैन गुजरेगी, क्योंकि जल्दी जल्दी भोजन का मतलब है कि कचरे की तरह पेट में भोजन डाल दिया गया बिना चबाए। पेट को ज्यादा अड़चन होगी इसे पचाने में। इससे तो बेहतर था कि अंधेरे में बैठ के ठीक से चबा लिया होता, क्योंकि पेट के पास दांत नहीं है। दांत का काम मुंह में ही हो सकता है, फिर पेट में नहीं होगा, और फिर पेट को इसे पचाने में अथक कष्ट झेलना पड़ेगा और रात्रि और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन समझ हाथ में ना हो, सूत्र हो, तो ऐसे अंधापन पैदा होता है। फिर चूंकि रात भर भोजन नहीं करना है इसलिए खूब कर लेना है, रात पानी नहीं पीना है इसलिए सूरज डूबते डूबते खूब पानी पी लेना। यह हत्या हो गई मूल सूत्र की। लेकिन यह होगी क्योंकि हमारा कुल ख्याल इतना है कि रात्रि भोजन छूट गया
तो सब कुछ मिल गया। उसके पीछे के पूरे विज्ञान का कोई बोध नहीं है। रात्रि भोजन जिसे छोड़ना हो उसे पूरी जीवनचर्या बदलनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है रात्रि भोजन छोड़ देना। रात्रि भोजन तो कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन पूरी जीवनचर्या बदलनी पड़ेगी।